इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट पढ़ेंगे और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी ये यूनिट 100% क्लियर हो जाएगी और तुम्हारा एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा। ठीक है, इस यूनिट में हमें टोटल 4 चैप्टर्स कवर करने हैं। इस वीडियो में हम एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक वाला चैप्टर पढ़ेंगे और बाकी के चैप्टर्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। हम डेटा एनालिसिस करते हैं ताकि उससे इंपॉर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर पाएं और बेहतर डिसीजंस बना पाएं। और इस चैप्टर में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर का यूज करके डेटा को एनालाइज करना सीखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंसोलिडेटिंग डेटा। डेटा कंसोलिडेशन यानी मल्टीपल सीट्स का डेटा लेके उसे कंबाइन करना और एक जगह पर रखना ताकि हम उन सीट्स में मौजूद इन्फॉर्मेशन को समराइज कर पाएं। इससे हम मल्टीपल सीट्स में मौजूद डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और उनके बीच के रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डेटा को कंसोलिडेट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें मेक श्योर करनी पड़ेंगी, जैसे जिन सीट्स का डेटा हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं उनका डेटा टाइप मैच करना चाहिए। जिन सीट्स का डेटा कंसोलिडेट कर रहे हैं उनके लेबल्स मैच करने चाहिए एंड फर्स्ट कॉलम को हम प्राइमरी कॉलम बनाएंगे जिसके बेसिस पे डेटा कंसोलिडेशन होगा। अब देखते हैं डेटा कंसोलिडेट करना कैसे है। वो स्प्रेडशीट हम ओपन करेंगे जिसका डेटा हमें कंसोलिडेट करना है और एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे जहाँ पे डेटा कंसोलिडेट करा जाएगा। देन मेन मेन्यू से डेटा के अंदर कंसोलिडेट पे क्लिक करो। अब कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखो 1 बाय 1 चलते हैं, ध्यान से देखना। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सम फंक्शन सिलेक्टेड होगा। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से तुम बाकी फंक्शंस भी देख सकते हो और रिक्वायर्ड फंक्शन चूज कर सकते हो। फिलहाल इसे सम ही रखते हैं। देन उसके बाद कंसोलिडेट रेंजेस का बॉक्स है, इसमें हमें वो रेंजेस एंटर करनी है जिनका डेटा हमें कंसोलिडेट करना है। तो सोर्स डेटा रेंजेस पे क्लिक करके सीट में रेंज सिलेक्ट करो कि कितने रोज और कॉलम का डेटा तुम्हें कंसोलिडेट करना है। देन अब दूसरी सीट में जाके उसका रेंज सिलेक्ट करके उसे ऐड करो। अब चलते हैं सीट नंबर 3 पे और कॉपी रिजल्ट्स टू। इसमें सीट 3 के फर्स्ट सेल का एड्रेस डाल देते हैं कि भाई यहाँ पे कंसोलिडेशन का जो रिजल्ट है उसे एंटर कर दो। अब इसके नीचे ऑप्शंस पे क्लिक करके तुम्हें ये चेक बॉक्सेस दिखेंगे, रो लेबल्स, कॉलम लेबल्स एंड लिंक टू सोर्स डेटा। इसमें रो लेबल और कॉलम लेबल दोनों को सिलेक्ट कर दो ताकि दोनों का डेटा कंसोलिडेट किया जाए। अब अगर तुम कंसोलिडेटेड डेटा को सोर्स डेटा से लिंक करना चाहते हो तो लिंक टू सोर्स डेटा पे चेक कर दो। इससे होगा ये कि सोर्स डेटा पे चेंजेस होते ही कंसोलिडेटेड डेटा भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फाइनली ओके पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट ग्रुप्स एंड सबटोटल्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि आईटी के बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर से कर लेना, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि सैम्पल पेपर का क्वेश्चन उठ के आ जाता है, तो जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है उससे भी प्रैक्टिस कर लेना और टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है ताकि तुम ये देख पाओ कि क्या तुम टाइम पे सारी चीज़ें कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं जा रहे तुम्हारे। तो सैम्पल पेपर का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए तुम हमारी ये आईटी की PYQ वाली बुक फॉलो कर सकते हो। इसमें लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और उनके सॉल्यूशंस भी हैं, तो इसे डेफिनेटली चेकआउट करना। ये 2 रिसोर्सेज का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसके साथ साथ नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं ग्रुप्स एंड सबटोटल्स के बारे में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्रुप का ऑप्शन यूज करके तुम सिलेक्टेड रोज या कॉलम को आपस में ग्रुप कर सकते हो और उस ग्रुप को फिर हाइड या अनहाइड कर सकते हो। जैसे ये 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करके हम मेन मेन्यू से डेटा में जाकर ग्रुप कर देते हैं, तो अब हम इन 3 कॉलम्स का डेटा हाइड कर सकते हैं और जब चाहिए तब विजिबल कर सकते हैं। और सब टोटल टूल की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली ग्रुप क्रिएट कर देता है जिस पर फिर हम सम, एवरेज, काउंट ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सब टोटल टूल यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। पहले एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और इस पे लेबल्स होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे इन्हीं के बेसिस पे काम होगा, ठीक है। देन डेटा के अंदर सब टोटल ऑप्शन पे क्लिक करो। अब ग्रुप बाय ऑप्शन में कॉलम सिलेक्ट करो जिसके बेसिस पे तुम्हें ग्रुप्स क्रिएट करने हैं और जिस कॉलम के डेटा का सब टोटल निकालना है उसको इधर हम चेक बॉक्स पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। और अभी हमें सम कैलकुलेट करना है तो इधर से सम फंक्शन ही हम सिलेक्ट करेंगे। अगर डेटा में किसी और कॉलम में भी हम ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इन ऑप्शन में फर्दर हम ग्रुपिंग करेंगे। देन क्लिक ऑन ओके बटन। तो अब तुम देख सकते हो कि ये डेटा ग्रुप हो गया है और सम हमने कैलकुलेट करना था तो ग्रुप वाइज वो भी कैलकुलेट हो गया है। नेक्स्ट इज व्हाट इफ सिनेरियोज। व्हाट इफ सिनेरियोज व्हाट इफ क्वेश्चंस को आंसर करता है। जैसे मान लो तुम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो और तुम्हें अलग अलग सिनेरियोज में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये देखना है। जैसे व्हाट इफ प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 हो, व्हाट इफ टाइम 10 की जगह 12 ईयर्स हो, या व्हाट इफ रेट 6 की जगह 9 हम रखें। तो ऐसे व्हाट इफ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं और फाइंड आउट एंड कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट आउटपुट्स को। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए हमें ये 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करो जिनमें तुम चेंजेस करके अलग अलग आउटपुट्स देखोगे।
मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए तुम डायरेक्टली माउस से भी रेंजेस सिलेक्ट कर सकते हो या कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करके जब तुम सेल्स पे क्लिक करोगे तो वो एक एक करके सिलेक्ट होते रहेंगे। देन टूल्स के अंदर सिनेरियोज पे क्लिक करो, जिससे सिनेरियो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे तुम सिनेरियो को एक नाम दे सकते हो, देन क्लिक ओके। अब इन वैल्यूज़ पे बेस्ड एक सिनेरियो हमारा क्रिएट हो गया है। अब इन वैल्यूज़ को हम चेंज करते हैं और एक दो सिनेरियोज और बना लेते हैं, तो तुम्हें पता लगेगा कि सिनेरियोज कितना हेल्पफुल फीचर है। अब देखो, हमने अलग अलग इनपुट्स के ये सिनेरियोज बनाए हुए हैं। अब हम इजीली हर एक सिनेरियो में स्विच कर सकते हैं और इन्हें आपस में कंपेयर कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि बेस्ट वन कौन सा है। नेक्स्ट है व्हाट इफ एनालिसिस टूल। इसमें भी हम अलग अलग सिचुएशंस के रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं, बट इसमें सिनेरियोज नहीं बनाते, बल्कि इसमें जो रिजल्ट होता है वो एक ग्रिड के फॉर्म में डिस्प्ले होता है। सिनेरियोज में क्या होता था उसे एक बार अच्छे से देखो कि सिनेरियोज में हम कुछ स्पेसिफिक इनपुट सेट्स लेकर फिक्स्ड सिनेरियोज बनाते थे और फिर उन्हें आपस में कंपेयर करते थे। व्हाट इफ एनालिसिस टूल में हम एक रेंज ऑफ वेरिएबल वैल्यूज टेस्ट कर सकते हैं और उसके रिजल्ट एक साथ एक ग्रिड में देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो तुम्हें बेहतर समझ आएगा, तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले कुछ डेटा एंटर करते हैं कैल्क में। अभी हम एक स्टोर के सेल्स का डेटा एंटर कर रहे हैं और एक फॉर्मूला हम एंटर करेंगे यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल आइटम सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एंड टोटल से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। अब साइड में डेटा लिखते हैं एनुअल सेल्स का। क्रिएट एन एरे ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ विच आउटपुट इज टू बी जनरेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। अब स्टेप नंबर 3 में हम इनपुट एंड आउटपुट के लिए सेल रेंज सिलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन डेटा, देन मल्टीपल ऑपरेशंस। इससे मल्टीपल ऑपरेशंस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें हमें पहले उस सेल का एड्रेस एंटर करना है जिसमें हमने फॉर्मूला एंटर किया है। देन हमारी वेरिएबल वैल्यूज़ कौन सी है? वो है सेल्स वाली, राइट। उसकी हमने रेंज ऑफ वेरिएबल वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो आइटम सोल्ड वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू है। जैसे यहाँ पे हमने 100 सेल्स के लिए कैलकुलेट किया था, अब हमें यही अलग अलग सेल्स वैल्यूज़ के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये वाला सेल हमारा वेरी हो रहा है, राइट, जिसके बेसिस पे हम आगे प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये हुआ हमारा वेरिएबल सेल, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे। देन क्लिक ओके। तो अब जो अलग अलग सेल्स फिगर्स हैं उसके प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। सिनेरियोज में अगर हम ये चीज़ करते तो हमें काफ़ी टाइम लग जाता और वहाँ पे ऐसा रिजल्ट भी हम एक साथ नहीं देख पाते। हमें एक एक सिनेरियो सिलेक्ट करना पड़ता और उस पर देखना पड़ता कि कितने आइटम सेल होने पे हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा था, राइट। तो ये फ़ायदा है व्हाट इफ एनालिसिस टूल का। नेक्स्ट है गोल सीक। अभी तक हम अलग अलग इनपुट वैल्यूज़ डालकर देख रहे थे कि क्या आउटपुट आ रहा है, पर मान लो एक ऐसा केस है जिसमें हमें आउटपुट तो पता है कि भाई मुझे फाइनल इतना चाहिए है, बस ये बता दो कि ये आएगा कैसे। तो उसके लिए काम आता है गोल सीक। गोल सीक हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द इनपुट फॉर स्पेसिफिक आउटपुट। इसको यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। अगेन वर्कशीट में पहले कुछ डेटा एंटर करेंगे। फिलहाल अपने सब्जेक्ट्स और उनके मार्क्स एंटर कर लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी और आईटी। अब मान लो हमारे सारे एग्ज़ाम्स हो गए हैं बट आईटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो हमें मेन सब्जेक्ट के मार्क्स तो पता है पर आईटी के मार्क्स नहीं पता क्योंकि उसका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं। लास्ट में हमें परसेंटेज अपनी निकालनी है, जो कि हमें पता है कि हमें 96% चाहिए। तो अब हमें ये जानना है कि कितने नंबर हमें आईटी में लाने पड़ेंगे कि हम 96 तक पहुँच पाएँ। तो टूल्स में जाकर गोल सीक पे क्लिक करो। फार्मूला सेल बॉक्स में उस सेल को एंटर करो जिसमें तुम्हारा फार्मूला एंटर्ड है। हमारा परसेंटेज वाले सेल में है फार्मूला, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। अब कौन सी सेल में हमें वैल्यू पता करनी है, वो है ये आईटी वाली सेल, और हमें फाइनल परसेंटेज क्या चाहिए, 96। तो देखते हैं उसके लिए कितने मार्क्स हमें लाने पड़ेंगे आईटी में। तो ये देखो गोल सीक ने अपना काम कर दिया है, पर प्रॉब्लम ये है कि गोल सीक से हम सिर्फ एक ही सेल की वैल्यू पता कर पा रहे हैं। अगर हमें एक से ज़्यादा सेल्स की वैल्यू पता करनी है तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सॉल्वर। सॉल्वर इज़ अ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। इसे यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। सेम यही डेटा पे सॉल्वर यूज़ करेंगे। अभी हमें मैथ्स और आईटी दोनों के मार्क्स पता करना है कि कितने लाने पड़ेंगे टू स्कोर 96। तो इन दोनों में फ़िलहाल 0 लिख देते हैं। टूल्स पे जाकर सॉल्वर पे क्लिक करो, देन टारगेट सेल को सिलेक्ट करो जो कि है हमारा परसेंटेज वाला। इसमें हमें वैल्यू चाहिए 96 और कौन से सेल की वैल्यू चेंज करनी है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ में हम कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे हमें लगता है कि मैथ्स में 90 से ज़्यादा तो नहीं आएंगे बट 70 से ज़्यादा आ जाएंगे, तो लेस देन और इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 सेट करते हैं। और आईटी में हमें 95 से ज़्यादा आ सकते हैं बट 100 से कम आ सकते हैं, तो ये कंडीशन भी एंटर कर देते हैं। तो अब ये हमें बता देगा कि भाई देखो ये नंबर तुम्हें लाने पड़ेंगे टू गेट 96% इन बोर्ड्स।
तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। मैं तुम्हें एक और बार रिमाइंड कर देता हूँ कि आईटी के बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कई बार सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो सैंपल पेपर और उसके सॉल्यूशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए तुम हमारी आईटी की पीवाईक्यू वाली ई बुक फॉलो कर सकते हो। इसमें लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं और उनके सॉल्यूशंस हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस हमने डिजाइन किए हुए हैं। जो टॉपिक सिलेबस में डिलीटेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने हटा दिए इससे। तो ये लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पे डिजाइन किया हुआ है, तो इसे भी तुम चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड होता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर कर दो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। उसमें हम पढ़ेंगे मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पे एंड स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।